Let's do couple of questions. First question says, if m times the mth term of an AP, मतलब Tm, is equals to n times the nth term, then find m plus nth terms. ठीक है, तो अपना जो AP है वो ऐसे मान लिया, उसका फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D मान लिया, तो m टाइम्स Tm कितना हो जाएगा, mth टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस m माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू ऐसी n इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सारे टर्म्स को एक तरफ किया और इसमें से और इसमें से A कॉमन ले सकते हैं, तो साथ में आ गया m माइनस n प्लस D के साथ आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस विल बी a टाइम्स m माइनस 1 प्लस d टाइम्स, देखो यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो उसको एक तरफ ऐसे कर लें m माइनस n m प्लस n, और जो दूसरा टर्म है माइनस 1 ये कॉमन लिया तो फिर m माइनस n इज इक्वल टू 0. ठीक है, m और n बराबर होगा नहीं, वरना क्वेश्चन में कोई सेंस नहीं बनेगा. वैसे मैथमेटिकली सही रहने के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होगा कि m इज नॉट इक्वल टू n, तो m माइनस n पूरे में से कैंसिल कर दिया, तो यहां आ जाएगा a प्लस d टाइम्स m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब जैसे m प्लस nth टर्म की बात करें तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी खुद ही हो गया पूरे का पूरा, तो यही कितना हो गया Tm प्लस n, सो विच इज 0. ठीक है, AP का कोई भी टर्म ऐसे लिखते हैं a प्लस जो जिस नंबर का भी टर्म चाहिए वो यहां पे आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी, तो ये उसी फॉर्मेट में लिखा है, ये a हो गया, ये m या n हो गया माइनस 1 इंटू डी, तो इतने ही नंबर का टर्म हो गया ये Tm माइनस 1, इसलिए 0 हो गया, तो बस यही आंसर हो गया. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ABC आर pth qth एंड rth टर्म रेस्पेक्टिवली ऑफ एन AP, तो सोल्यूशन ऊपर ही लिख देते. इफ ABC आर pth B qth and C rth term of an AP, then prove that A times Q minus R. ये ठीक है, फिर ऐसे ही B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है. तो AP के टर्म्स बोले हैं, तो जो AP है वो हमने अपना मान लिया, A तो इसने यूज कर रखा है, तो कैपिटल A फर्स्ट टर्म मान लिया, कॉमन डिफरेंस D मान लिया, तो उससे स्मॉल a कितना आ जाएगा a प्लस P माइनस 1 इंटू डी. ऐसे स्मॉल b कितना आ जाएगा a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, एंड C विल बी a प्लस R माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा. ठीक है, अब देख लो, जैसे मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए Q माइनस आर, तो इसमें से Q माइनस आर जनरेट करने के लिए इसमें से हमने क्या किया, इसको घटा दिया. ठीक है, सीधे घटा दिया, तो इधर आ जाएगा B माइनस सी इज इक्वल टू A कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा Q माइनस आर टाइम्स D. अब A टाइम्स चाहिए, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A टाइम्स B माइनस सी बराबर D इंटू A टाइम्स Q माइनस आर. ठीक है, तो सिमेट्री से बाकी टर्म भी ऐसे आ जाएंगे. तो सिमिलरली अगर मेरे को चाहिए B टाइम्स R माइनस P टाइम्स D, तो इधर भी आ जाएगा B टाइम्स C माइनस A, फिर C टाइम्स P माइनस Q इंटू D विल बी C टाइम्स A माइनस B. अब इनको जोड़ा
तो राइट हैंड साइड पे तो डी के साथ बेसिकली यही आ जाएगा, ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर में सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो 0। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो बस हैंस प्रूव। तो ये पूछा था कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये ठीक है, उसने क्या बोला कि एक्स वाई जेड रियल है, एक तो ये हो गया। दूसरा 25 इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 15 इंटू 5xy प्लस yz प्लस 3zx is equals to 0. Then prove that x, y, z are in GP. तो बेसिकली इस टर्म को तुम देखोगे तो ये जो टर्म लिखा है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15x का होल स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखा 15 इंटू 5xy, तो 15x के साथ लिखा है तो यहां पे भी हमने लिख लिया 15x के साथ 5y के साथ माइनस 15yz को ऐसे लिख सकते हैं 5y इंटू 3z, तो ये भी 15yz हो गया और माइनस 15x इंटू 3z बराबर 0। तो ये तो इस फॉर्मेट का हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए बी हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो हम ऐसे लिखते हैं हाफ टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट वुड इम्प्लाई कि अगर रियल है तो ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए, तभी ये 0 हो सकता। तो उस हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 15x बराबर 5y बराबर 3z बराबर, ये ठीक है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। मान लिया हमने बराबर लैम्डा हो, ठीक है। तो यहां से x कितना हो जाएगा, लैम्डा ओवर 15, ठीक है, या बार बार बाई टू ना लिखना पड़े तो हमने क्या किया, 15 लैम्डा ही मान लें। ठीक है, कांस्टेंट तो कुछ ही मान सकते हैं ना, 15 लैम्डा ले लिया तो उससे क्या है कि अब बार बार अपॉन में नहीं लिखना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो गया, सीधा सीधा लैम्डा, y बराबर 3 लैम्डा एंड z बराबर 5 लैम्डा। एक्स वाई जेड को इसने बोला है कि एपी में है तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6z बराबर x प्लस जेड, सॉरी 6z नहीं है, लैम्डा है, 6 लैम्डा विच इज x प्लस जेड। तो दिस इंप्लाइज 2y बराबर x प्लस जेड। ठीक है, तो हो गया हेंस प्रूव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी देन प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट से चालू कर। फर्स्ट पार्ट में मतलब हमें कहां तक पहुंचना है, एक्स वाई जेड एपी में है और हमें यहां तक पहुंचना है एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स, दो का सम है। तो हमने क्या किया, अगर ये एपी में है
तो इन तीनों में से एक्स वाई जेड घटा दी, ठीक है। या फिर ऐसा बोला माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी एपी में होगा एक माइनस से मल्टीप्लाई करने से। फिर इसमें हमने x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ लिया तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस जेड, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस जेड, यहाँ z कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई। तो दिस विल बी इन एपी। अब अगर ये तीनों एपी में है तो उल्टा x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड भी एपी में होगा, वही लिखा है। सो दिस विल इंप्लाई y प्लस, मतलब उल्टा लिख लिया, x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड एंड y प्लस जेड, ये एपी में हो गया, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट बहुत इजी है, यही कर लिया। एक्स वाई जेड ये एपी में है तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया एक्स वाई जेड से, ये ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई कर लिया 1/xyz से। तो अगर एपी के सारे टर्म्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म से या डिवाइड करें तो वो एपी रहेगा। तो अगर हमने xyz से डिवाइड कर लिया तो पहले में x कैंसिल हो जाएगा, 1/yz आ जाएगा, दूसरे में y कैंसिल हो जाएगा तो 1/zx एंड 1/xy, ये भी एपी में होगा। तो बस हेंस प्रूव यहीं से, ठीक है। अब तीसरे टर्म की तरफ आते हैं कि 1/√y प्लस √z, 1/√z प्लस √x एंड 1/√x प्लस √y, ये प्रूव करना है एपी में, ठीक है। ये एपी में है, ये प्रूव करना है, एक्स वाई जेड से शुरू करना है। तो एक तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने इसको रैशनलाइज किया, इसको एपी में प्रूव करने का मतलब क्या है कि हम ऐसे लिख रहे हैं √z माइनस √y अपॉन z माइनस वाई, ये √z माइनस √x अपॉन z माइनस एक्स और √y माइनस √x अपॉन y माइनस एक्स। अब मान लिया एक्स वाई जेड एपी में है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये जो z माइनस वाई है इन दोनों का डिफरेंस डी हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट √z माइनस √y अपॉन डी, √z माइनस √x अपॉन z और x का जो डिफरेंस है ये 2d हो जाएगा, 2d, और जो तीसरा है √y माइनस √x अपॉन फिर d। तो अगर ये तीनों एपी में प्रूव करने हैं तो मिडिल वाले का ट्वाइस, विल बी इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, √z माइनस √x अपॉन डी। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया, √y ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और जो अपॉन डी है उसको सेपरेट कर दिया, तो यही दोनों टर्म्स आ गई। तो विच इज ट्रू। अब हम बोले कि हमें यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचना है तो इसी को उल्टा लिख सकते हैं, सोल्यूशन को यहां से यहां तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स वाई एक्स जेड अपॉन वाई जेड, ठीक है। फोर्थ पार्ट के लिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन वाई जेड,
वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड। ये है, ये एपी में है, ये प्रूव करना। तो हम अपने एक्स वाई जेड से चालू करते हैं। एक्स वाई जेड किस में है? एपी में। इसको हमने 1/xyz से मल्टीप्लाई किया तो भी एपी रहेगा। तो 1/yz, 1/xz एंड 1/xy ये आ गया। फिर ये भी एपी रहेगा ऑफ कोर्स। फिर इसमें हमने क्या किया? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन वाई जेड। फिर ऐसे ये सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, ये आ जाए। अब इसमें से हमने क्या किया? एक घटाया। तो जब -1 करेंगे तो ऊपर वाई जेड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स अपॉन वाई जेड। ऐसे ही एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स जेड, यहाँ पे एक्स वाई चला जाएगा, तो एक्स जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई, ये भी एपी में होगा। ठीक है, तो हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, फिफ्थ पार्ट के लिए यहीं से चालू कर सकते हैं। अगर ये एपी में है तो ऊपर नीचे हमने क्या किया? एक्स वाई जेड, पहले वाले टर्म को ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, पहले टर्म को। तो ऊपर एक्स तो वैसे ही कॉमन आ रहा था, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, या चलो ऐसे लिख लिया पहले, वाई जेड एक्स जेड वाई जेड, ये वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ये तो ऊपर से जो लिखा है यही टर्म आ गया, ये एपी में है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो भी एपी में रहेगा। नीचे वाई जेड कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर, एक एक्स जेड कैंसिल हो गया, एक ऊपर वाई बच गया और एक वाई पहले से ही था, तो इसलिए वाई स्क्वायर आ गया। एंड दिस विल बी जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये भी एपी में है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। तो पांचों पार्ट प्रूव हो गए कि कुछ टर्म्स दे रखे हैं एपी में, और फिर हमें प्रूव करना है कि ये वाले टर्म्स भी एपी में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस था। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A1, A2, A3 up till A2n are in AP, then show that। ठीक है, मतलब A1, A2, A3 up till A2n ये AP में है। ठीक है, फिर उसने ऐसे लिखा है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ऐसे लिखा है A2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? दो टर्म करके क्लब कर लिया, ऐसे करके। तो फर्स्ट में से A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2, फिर ऐसी सेकंड में से A3 माइनस A4 इंटू A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में A2n माइनस 1 माइनस A2n इंटू A2n माइनस 1 प्लस A2। ठीक है, अब अगर ये AP है तो मान लिया इसका कॉमन डिफरेंस ऐसे करके D है, तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये माइनस D हो गए, तो इनमें से माइनस D कॉमन निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू माइनस D। अंदर बचेगा A1 प्लस A2 प्लस यहां से, फिर अगला आ गया A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन अप टिल A2n माइनस 1 प्लस A2n, ये बचेगा।
ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू माइनस डी इंटू, ये तो सारे एपी के 2n टर्म्स का सम हो गया, तो 2n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वापस एक बार, अगर ये एपी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2d। 2d कैसे आया, नीचे का जो सबस्क्रिप्ट है 3 और 1, उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। तो उसी हिसाब से यहीं से a2n और a1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमने d निकाल के इसमें रख दिया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी कितना हो जाएगा, a2n माइनस a1 अपॉन डी, सॉरी अपॉन 2n माइनस 1। अपॉन 2n माइनस 1, ये 2 कैंसिल इंटू a टाइम्स a1 प्लस a2। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले गए तो a1 माइनस a2n हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया n अपॉन 2n माइनस 1, एंड फिर हो जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2n का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना है, n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन विच सेज के a1 a2 a3 अप टिल an ap में है, फिर 1 अपॉन a1 an a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टिल an तक यूज किया, ये ap में है, फिर हमें ये सम प्रूव करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं, तो 1 अपॉन a1 an प्लस 1 अपॉन a2 an माइनस 1 एंड सो ऑन 1 अपॉन an a1। इसको हमने क्या किया कि a1 प्लस an से मल्टीप्लाई किया एंड उसी से डिवाइड किया। प्लस एंड सो, ठीक है। अब इस वाले को अंदर ले गए, तो जो बाहर लिखा है 1 अपॉन a1 प्लस an, वो तो ऐसे लिखा रहने दिया, दूसरे टर्म को अंदर ले गए, तो a1 प्लस an अपॉन a1 an प्लस, अब देखो क्या है, एक रिजल्ट ये है कि अगर मान लिया ये AP लिखा है, तो सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का am बराबर होता है, मतलब हमने इधर से पहला लिया, इधर से पहला लिया, तो a1 प्लस an/2 बराबर होगा। ऐसे इधर से दूसरा लिया, इधर से दूसरा लिया, तो a2 प्लस an माइनस 1 अपॉन 2, ये सब बराबर होंगे। तो a1 प्लस an, मतलब दो अगर हम कैंसिल कर दें, एंड a2 प्लस an माइनस 1, ये दोनों बराबर होगा, मतलब इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम बराबर होगा। जब हम a1 प्लस an को अंदर ले गए, तो इसके न्यूमरेटर में तो उसको ऐसे लिखा रहने दिया, दूसरे वाले के न्यूमरेटर में इसको a2 प्लस an माइनस 1 लिख लिया, क्योंकि उसी के बराबर होगा। फिर ऐसे तीसरे के न्यूमरेटर में इसको a3 प्लस an माइनस 2 लिख लिया, a3 इंटू an माइनस 2, ऐसे ही करके लिखते हुए चलेंगे। लास्ट में an प्लस a1 वापस a1 an, ठीक है, अब सेपरेट कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस an, सेपरेट कर दिया तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा ये, प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा a2 प्लस an माइनस 1, प्लस तीसरा टर्म आ जाएगा 1 अपॉन a3 प्लस an माइनस 2, प्लस एंड सो, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस an और 1 अपॉन
यहाँ पे भी आएगा और लास्ट में भी आएगा 1/an प्लस, तो सारे टर्म बेसिकली दो दो बार आ जाएंगे अगर हम क्लब करेंगे। तो अल्टीमेटली सम कितना हो गया 1 + a1 1 + a2 1 + a3 अप टिल 1 + an, सारे टर्म दो दो बार आ रहे हैं तो 2/this। ठीक है, यही प्रूव करना था, तो हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी, मतलब अब जीपी की बात चली है, तो pth टर्म x हो गया, qth टर्म y हो गया, rth टर्म z हो गया, देन प्रूव दैट x रेज टू पावर q माइनस r। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जीपी है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात चली, जो पहले जो जीपी है उसका a मान लिया, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो r मान लिया, तो pth टर्म का मतलब कितना हो जाएगा x = a टाइम्स कैपिटल R रेज टू पावर p - 1। अब x रेज टू पावर q - r बोला उसने, तो हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ पावर q - r रेज कर लिया, तो x रेज टू पावर q - r बराबर, इस -1 को अलग कर सकते हैं तो याद जाएगा r रेज टू पावर p इंटू r रेज टू पावर -1, उसको a के साथ क्लब कर लिया, मतलब बेसिकली हम क्या करें, x = a ऐसे है, इसको ऐसे कर लिया, इन दोनों को एक साथ क्लब किया तो a/r, इसको अलग कर दिया, r रेज टू पावर p अलग कर दिया। अब अगर हमने इस पे q - r पावर रेज किया तो ऐसे आ जाएगा a/r रेज टू पावर q - r इंटू कैपिटल R रेज टू पावर p टाइम्स q - r, याद। तो ऐसे ही यहां से आ जाएगा y रेज टू पावर कितना चाहिए, r - p इंटू कैपिटल R रेज टू पावर q टाइम्स r - p, यहां से आ जाएगा z रेज टू पावर p - q बराबर a/r रेज टू पावर p - q इंटू कैपिटल R रेज टू पावर, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू पावर q - r, y रेज टू पावर r - p, z रेज टू पावर p - q बराबर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों टर्म की जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो q - r प्लस r - p प्लस p - q, एक तो ये ऐड हो गया, ऐसी कैपिटल R की पावर भी ये तीनों ऐड हो जाएगा, तो वो भी p - q प्लस q टाइम्स r - p, ये भी ऐड होगा। ठीक है, अब ये सारा कुछ कैंसिल होकर 0 आ गया, ये सारा कुछ कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का पी क्यू आएगा, यहाँ से माइनस का पी क्यू आएगा, ऐसी जो 6 टर्म है सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी a/r की पावर 0 इंटू r की पावर 0 विच इज 1। तो यही प्रूव करना था कि दिस इज 1। ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसी के अंदर, ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ ABCD आर इन GP देन प्रूव दैट, मतलब उसने क्या बोला है कि ABCD GP में है, और देन प्रूव दैट कि AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, इसका एक फैक्टर AX² प्लस C है, इसका एक फैक्टर हमें देखना है AX² प्लस C है। तो इसमें से और इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो AX² प्लस C आ जाएगा, प्लस BX²
प्लस डी, ये दोनों टर्म बच गए, उनको यहां से लिख लिया। अब देखो, एक तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस सी चाहिए, मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, ए। तो एक तरीका तो ऐसी हो गया कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर चाहिए ए, तो बी की जगह ए चाहिए। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए सी, एंड सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये भी जीपी में है तो बी डी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ए डी। तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन सी। तो दिस इज एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, प्लस बी की जगह ठीक है। तो इन दोनों जगह से x टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी कॉमन आ गया, तो ये एक फैक्टर हो गया, बस हेंस प्रूव, यही प्रूव करना। ठीक है, वैसे तो देखो इसको बहुत आराम से सीधा सीधा ही प्रूव कर सकते हैं कि हम इसको ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब मान लें और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें ए बी सी को, फिर अपने आप फैक्टराइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसने बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 अगर ए एक्स वाई जेड एंड बी, ठीक है, आर इन ए पी। तो अगर ए एक्स वाई जेड बी ए पी में है तो वही जो अपना रिजल्ट है कि सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का ए एम बराबर होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 इन तीनों को ले लिया, या फिर पहले और आखिरी को ले लिया, इनका ए एम बराबर आएगा। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसने कितना बोला, 15। तो अगर इसमें 15 रखा तो 15 अपॉन 3 5 इंटू 2 10, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 10। ठीक है, फिर इसने बोला कि ए एक्स वाई जेड बी एच पी में है तो फिर 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 ओवर जेड 5/3 दे रखा है। अगर ये देखो एच पी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड एंड 1 अपॉन बी, ये ए पी में हो गया। फिर एग्जैक्टली यही रिजल्ट यूज किया, तो 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी बाई 2 विल बी 1 ओवर सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का ए एम बराबर होता है ये। अब इसका वैल्यू 5/3 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 5/9। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू यहां पे 10 रख दिया, तो ए बी विल बी हो गया 10/2 इंटू 9/5। तो अब अल्टीमेटली ए और बी सॉल्व करना है। ए प्लस बी 10 है एंड ए बी कितना है, 9। ठीक है, ये तो हम सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 9, इसका रूट ए और बी है। ये सब प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, सम ऑफ द रूट हो गया, और इसका वैल्यू 1 और 9 है। ऑफ कोर्स सॉल्व करने पे, या सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं, यहां से ए निकाला
9/b उसको यहाँ रख दिया, तो b में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो बेसिकली यही क्वाड्रेटिक होगी, बस x की जगह b लिखा होगा, तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर कितना हो गया, a और b कितना हो जाएगा, 1 and 9। एक 1 होगा और एक 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 AMA and 2 GM P and Q are inserted between two given numbers, मतलब दो नंबर दे रखे हैं, तो वो नंबर हमने मान लिया लेट नंबर्स आर a, b। तो फिर उसने बोला कि इनके बीच में एक तो AM इंसर्ट किया गया है, ठीक है, और दो GM है P and Q, B। देन शो दैट P² by Q प्लस Q। यहां से तो कैपिटल A कितना हो जाएगा, A प्लस B बाई 2। A की अननोन है तो वो आ गया A और B के ट्रांसफर। यहां से क्या होगा कि अगर ये GP में है तो B बाई A मान लिया R² है, सॉरी R3, कॉमन रेशो मान लिया इसका R है, तो इन दोनों का रेशो A और P का रेशो R आ जाएगा, A और Q का रेशो R² आ जाएगा, A और B का रेशो R3। तो यहां से कॉमन रेशो R कितना हो गया, B बाई A का होल क्यूब रूट। तो जो फर्स्ट GM है P वो हो जाएगा स्मॉल a इंटू आर, ठीक है, मतलब a इंटू आर हो गया b बाई ए की पावर 1/3। ये तो P आ गया। ऐसे अगर Q निकालेंगे तो Q a इंटू R² हो जाएगा, a इंटू बी बाई ए की पावर 2/3 हो जाएगा। इसमें पावर रिवर्स हो जाएगा, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, P² अपॉन Q, तो इसका स्क्वायर मतलब a रेज़ टू पावर 4/3, Q हो गया a रेज़ टू पावर 1/3 इंटू b रेज़ टू पावर 2/3। तो b रेज़ टू पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। तो सिमिलरली Q² अपॉन P कितना आ जाएगा, b। सो दिस विल इंप्लाई P² अपॉन Q प्लस Q² अपॉन P विल बी a प्लस b, और a प्लस b को यहां से रख दिया, सो दैट विल बी 2a, यहां से रख दिया। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलो। इन सिग्मा नोटेशन, तो इसमें फर्स्ट रिजल्ट 1 क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टिल मान लिया n तक लिखा है। इसको सिग्मा के फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा r बराबर 1 से n तक r। तो सिग्मा r का फॉर्मूला कितना होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये होगा। रिजल्ट 2, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n² इज इक्वल टू सिग्मा r², विच इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, थर्ड रिजल्ट वही क्यूब का सम हो गया।
ठीक है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर क्यूब, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। सिग्मा आर क्यूब आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट 3। रिजल्ट 4, अगर हमने सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर which is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus and so on। ठीक है, पहले n और नेचुरल नंबर लिखने हैं तो कहाँ तक जाएगा ये 2n माइनस 1 तक। 2n माइनस 1 तक जाएंगे तब n टर्म्स लिखे जाएंगे। ये कितना होता है n स्क्वायर। ठीक है, ए बी का समेशन है तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, तो ये 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 1 प्लस n माइनस 1 ये दोनों कैंसिल, तो इसलिए कितना आ गया n स्क्वायर, इसलिए ये आ गया। ठीक है, रिजल्ट 4। रिजल्ट 5 क्या है कि अगर मान लिया ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा है का होल स्क्वायर, तो एक तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, सारे स्क्वायर्स का सम आ जाएगा एक तो, प्लस ट्वाइस ऑफ, फिर दो दो करके आ जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस जितने भी दो दो के टर्म्स आ जाएंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही परफेक्ट स्क्वायर से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो उसी लाइन पे ये हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं, इसको लिखते हैं मतलब ए बी प्लस ए सी प्लस एंड सो ऑन, दो दो लेके जोड़ लिया, दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर माइनस इंडिविजुअली स्क्वायर का सम होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, सम ऑफ द टर्म्स टेकन 2 at a time, sum of the terms taken 2 at a time can be written as this। ठीक है, मतलब इसी में लिखना क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टेकन 2 at a time। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना हो गया 1 2 3 ऐसे करके ये एन नेचुरल नंबर्स है, तो वो क्या बोला है कि दो दो लेके उनका प्रोडक्ट किया और उन प्रोडक्ट का सम, तो दो दो का प्रोडक्ट मतलब 1 के साथ 2 1 के साथ 3 ऐसे करते करते 1 के साथ एन, 1 खत्म हो गया तो फिर 2 के साथ 3। ठीक है, 2 के साथ 1 नहीं लिया क्योंकि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन तो आ ही चुका है 1 इंटू 2, फिर 2 के साथ 4 ऐसे करके 2 के साथ n, 2 खत्म हो गया, फिर 3 के साथ 4 ऐसे करके लास्ट में n माइनस 1 के साथ n, ये सम चाहिए।
ये क्या है वैसे, ये सम है प्रोडक्ट्स का दो दो लेके। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या बताया इसने फॉर्मूला, कि जिन भी क्वांटिटीज के लिए ऐसे दो दो का सम चाहिए उन क्वांटिटीज को सम करके स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस उनको स्क्वायर करके सम कर लिया। तो मतलब पहले इनको सम कर लिया 1 2 3 4 n तक, फिर उसको स्क्वायर कर लिया, माइनस फिर उनको स्क्वायर करके सम कर लिया। अपॉन 2। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो गया, ये हो गया सिग्मा आर का होल स्क्वायर। वो तो ये वाला टर्म हो गया, ये जोड़ा फिर उसका स्क्वायर किया, और ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया फिर ऐड किया। तो सिग्मा आर का होल स्क्वायर तो हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी तो फिर इसी सिग्मा नोटेशंस में क्वेश्चन हो गए कि मान लिया हमने बोला 1 2 3 प्लस 1 2 3 5 प्लस 3 4 7 प्लस एंड सो ऑन अप टिल n टर्म्स, इसका सम निकालना है। ठीक है, तो पैटर्न पहचानने की कोशिश किया। केवल अगर हम पहले टर्म को देखें 1 2 3, मतलब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो जो भी ये टर्म्स लिखे हैं इसका जनरल टर्म लिखा rth टर्म, तो वो मान लिया TR कितना हो जाएगा। केवल पहले टर्म को देखा 1 2 3 लिखा है तो वो तो सिंपली R हो जाएगा। अगला टर्म 2 3 4 एक एक ज़्यादा है तो वो हो जाएगा R+1। अगला टर्म 3 5 7 ऑड वाले लिखे हुए हैं तो वो हो जाएगा 2R+1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, तो दिस इज R टाइम्स 2R² प्लस 3R+1, और या फिर 2R³ प्लस 3R² प्लस R। तो what we are supposed to find out is T1 plus T2 plus and so on up till Tn, that will be sigma TR R is equals to 1 से n तक, तो which is equals to sigma 2R³ plus R is equals to 1 से n तक। तो सिग्मा R³ हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, और तीसरा टर्म सिग्मा R हो जाएगा n+1/2। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देख लिया एक आध और। क्वेश्चन 2, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। वन क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 6 क्यूब, ऐसे करके मान लिया 50 टर्म लिखे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब, मतलब एवरी थर्ड टर्म इज नेगेटिव, प्लस ऐसे चल रहा है। तो देखो, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि ये जो 3 क्यूब है ये हमने ऐड कर दिया, जो भी माइनस वाले हैं सब ऐड कर दिया, प्लस एंड सो ऑन 50 क्यूब तक गए और 2 बार घटा दिया
मतलब अगर कोई माइनस अल्फा लिखा है तो हमने उसको लिखा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा। तो जो प्लस अल्फा है वो तो इसी सीरीज में लिखा रहने दिया यहाँ पे, तो वो तो एक कॉन्टिन्यूएशन में सिग्मा आर क्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और जो दूसरे वाला टर्म है, ठीक है, 2 अल्फा वाला, तो 2 इंटू अल्फा अल्फा, तो नेगेटिव वाले निकालिए, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस, देखो अगर हम 3 की साइकिल बनाएं तो क्या होगा, ऐसे करके अगर 50 टर्म है तो 48 तक टोटल कितनी साइकिल्स आ जाएंगी, मतलब पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, तो 48 टर्म्स तक जब जाएंगे तो उसमें 16 साइकिल्स आ जाएंगी। उसके बाद जो अगले 2 टर्म हैं वो यहीं आ जाएंगे। तो 16 साइकिल्स का मतलब क्या है, इसमें 16 टर्म्स हैं। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला, तो वो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर -2 इंटू, अगर हम 3 क्यूब को कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस 16 टर्म है तो 16 क्यूब तक। तो इसके ऊपर भी सिग्मा आर का ही फॉर्मूला लग जाएगा, इंटू इसमें हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, if nth term of a series is polynomial of n, देन मान लीजिए जो सीरीज है वो ऐसे लिखा है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। nth टर्म an हो गया, ये ठीक है। ये जो an है, मतलब nth टर्म की बात करें, ये मान लिया पॉलिनोमियल ऑफ n है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला, वो मान लिया b1 आ गया, ये b2 आ गया, ऐसे ही करके चलता रहा। ठीक है, फिर मान लिया ये अगले वाला b3 आ गया एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। तो अगर मान लिया जो सीरीज लिखा हुआ है, जैसे ये जो an लिखा हुआ है, अगर ये nth डिग्री का, सॉरी, अगर ये मान लिया कुछ भी 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है n का, तो अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला तो इसमें जो bn आएगा, ठीक है, वो बेसिकली 9 डिग्री का टर्म हो जाएगा पॉलिनोमियल का। क्या बोला जा रहा है कि ये जो a लिखा जा रहा है, अगर a वाली जो सीरीज है उसका nth टर्म में मान लिया ऐसे है 7n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 3 क्यूबिक है, तो bn जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद भी अगर हमने इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये भी एक सीरीज है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला C2, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला C3, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस हो गया। अगर इसका हम जनरल टर्म निकालें Cn, तो अगर पहले वाला क्यूबिक था, दूसरा क्वाड्रेटिक था, तो ये तीसरा लीनियर आ जाएगा। तो मतलब 1-1 डिग्री कम होता रहेगा। तो 1-1 डिग्री कम होते होते, ठीक है, ऐसे होते होते नीचे एक बार क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। जो लीनियर आएगा वो बेसिकली AP हो गया। उसके बाद जो अगले वाला आएगा वो बेसिकली कांस्टेंट आ जाएगा। उससे जो अगले वाला आएगा वो 0 0 0 आ जाएगा।
तो ऐसे ही करते करते आगे जाके 0 0 0 आ जाएगा। तो इसमें an को लिखने का मतलब हमें तो बेसिकली इस सीरीज से मतलब है। an को लिखने का एंड इसके सम को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, जिसके प्रूफ में वी विल नॉट गो बिकॉज दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। बस हम तो केवल टर्म लिखेंगे। ये जो डिफरेंसेस हैं ये, ठीक है, इनके पहले पहले टर्म्स को ले लिया, तो जैसे a1 प्लस b1 ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये, फिर ऐसे ही जाएंगे। b1 के साथ लिख लिया n-1 प्लस उसके बाद अगला टर्म ले लिया c1, उसके साथ लिख लिया n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस लिख लिया d1, उसके साथ n-1 n-2 n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब तो पैटर्न पहचान में आ गया। ऐसे चलते जाएंगे, कब तक चलते जाएंगे वो आगे जाके इवेंचुअली 0 हो ही जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ n। तो ये तो हो गया nth टर्म लिखने का तरीका। कहाँ से आया? हमने बोला कि इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है ऑफकोर्स, बट दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमारे स्कोप से बाहर। एक तो ये आ गया। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn, मतलब a1 प्लस a2 प्लस फर्स्ट सीरीज की बात चली अप टिल an, वो कितना हो जाएगा? वो भी इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। बस हर टर्म में हमने क्या किया, एक n एक्स्ट्रा लिख दिया। तो a1n प्लस b1n n-, तो यही वाली सीरीज टर्म लिख रहे हैं वापस। न्यूमरेटर में एक एक n एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 टर्म थे हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, यहाँ 3 टर्म थे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। क्यों किया 3 फैक्टोरियल से डिवाइड? तो वो ऐसे ही आया, ये ठीक है। तो यहाँ पे जैसे n एक एक बढ़ा दिया, तो इसमें 2 फैक्टोरियल इसी के नीचे आ जाएगा, एक n बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब ये लॉजिक नहीं है कि 3 फैक्टोरियल क्यों आया, वो तो जब हम प्रूव करेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा। ये हमारा सम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को क्या देख लिया? क्वेश्चन अगर हम बोलेंगे फाइंड सम ऑफ तो इसको ले लिया हमने, मान लिया 5। ये सीरीज फाइंड सम ऑफ दिस अप टिल मान लिया 50 टर्म्स। तो पहले तो हमने ऐसे देखा 5 8 13 20 29 एंड सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5 7 9, फिर इसका डिफरेंस 2 2 2, फिर इसका डिफरेंस 0 0। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, वो सब हमेशा 0 ही रहेगा। तो देखो an लिखने का तरीका क्या था? फर्स्ट टर्म लिखना, मतलब इसका जनरल टर्म मान लिया an है। nth टर्म लिखने का तरीका क्या है? फर्स्ट टर्म उठाई, तो 5 प्लस 3 टाइम्स n-1 प्लस 2 टाइम्स n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। हमें तो सम चाहिए, तो Sn कितना हो जाएगा? 5n प्लस 3n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये दो तो ऐसे कैंसिल ही हो जाएगा, सॉरी, इससे 2n n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हमारा सम हो गया, ठीक है। 50 टर्म्स तक बोला है, तो इसमें n की वैल्यू 50 रख दिया, तो S50 बराबर 250 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यू रख सकते हैं अपने आप।
अच्छा, अगर इसको सिंप्लीफाई करें nth टर्म देखने के लिए, तो दिस विल बी 3n माइनस 3 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। तो n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 3n कैंसिल हो गया, और 5 माइनस 3 2 प्लस 2 4, तो मतलब n स्क्वायर प्लस 4 आ गया हमारा जनरल टर्म। तो इसमें अगर हमने n का वैल्यू 1 रखा तो ये फर्स्ट टर्म 5 आ गया, n का वैल्यू 2 रखा तो 4 प्लस 4 8 आ गया, 3 रखा एंड सो ऑन। तो ये जनरल टर्म है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो केवल सम पूछा गया। तो सम अगर निकालेंगे तो S50 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन मान लिया हमने नंबर ऐसे लिखा है 1, इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गया, 4 टर्म होनी चाहिए। हाँ, 4 टर्म ऐसे चल रहा है। प्रेजेंट इन 100 ब्रैकेट सॉल्यूशन। मतलब तुम इसको ऐसे देखो कि 1 दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 5, तीसरे ब्रैकेट में लिखा है 7 9 11, ऐसे करके। फिर एक ये 99th ब्रैकेट होगा, इसमें कुछ लिखा होगा, ठीक है। फिर एक ये 100th ब्रैकेट होगा और इसके अंदर ये टर्म्स लिखे होंगे। ठीक है, हमें इन टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगर देखो पहले में कितने टर्म है 1, अगर हम ब्रैकेट्स को हटा दें 1 मिनट के लिए ना, ये ऐसे लिखा है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। तो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर का समेशन कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या किया, शुरू से लेके 1 से लेके यहां तक का सारा सम निकाल लिया, सारे टर्म्स का, क्योंकि वो फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का समेशन n स्क्वायर होता है। फिर हमने यहां तक के सारे टर्म्स का सम निकाल लिया, पहले सम में से दूसरा सम घटा दिया, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है उनका सम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो तीसरे ब्रैकेट तक टोटल कितने टर्म्स लिखे गए, 1 + 2 + 3, इतने टर्म्स लिखे गए। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 टर्म। तो अगर मैं इनको सम करूं तो उनका सम 6 स्क्वायर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। तो ऐसे करके यहां तक टोटल कितने टर्म्स यूज हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यूज्ड टू राइट फर्स्ट 100 ब्रैकेट्स। तो दैट विल बी 1 + 2 + 3 + 100 तक। सो दैट विल बी 100 × 100 1/2। इतने टर्म्स यहां तक यूज हुए हैं। ठीक है, फिर सम ऑफ ऑल टर्म्स यूज्ड इन फर्स्ट 100 ब्रैकेट्स। तो दैट विल बी, इतने टर्म्स हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा 50, तो 50 टर्म्स हैं।
तो 50 50 फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का समेशन, तो वो तो हो जाएगा 50 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यूज्ड टू राइट फर्स्ट 99 brackets, so that will be 1 plus 2 plus 3 plus 99 तक, so that will be 99 into 100 by 2 और 99 into 50, सही है। तो that will be, ठीक है, 4950। अब sum of all terms used in first 99 brackets, that will be 4950 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहां तक टोटल 50 50 टर्म्स आए। मतलब अगर मैं ऐसे गिनूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहां तक अगर सारे एलिमेंट्स को गिने तो वो कितने टर्म्स हैं 50 50। फिर ऐसे यहां तक कितने टर्म्स हैं 49 50 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम फर्स्ट से लेके यहां तक के सारे टर्म्स को जोड़ दें तो वो तो हो जाएगा फर्स्ट 49 50 टर्म्स का समेशन, तो वो तो हो जाएगा 49 50 का स्क्वायर, और यहां तक के टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा 50 50 का स्क्वायर। तो अगर मेरे को केवल इन टर्म्स का स्क्वायर चाहिए तो टोटल सम में से ये वाला सम बैठा दिया, इसलिए क्या हो गया, सम ऑफ रिक्वायर्ड टर्म्स माइनस 49 50 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लिया, यही आंसर हो गया।